प्राइवेट स्कूल के शिक्षक उतरे आमरण अनशन पर। शहीद स्मारक जयपुर पर जमाया डेरा। वहीं इस मामले पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किया पलटवार और बताया कि प्राइवेट स्कूल वालों के लिए यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि स्कूल वाले आखिर क्यों कर रहे हैं अपना धंधा बंद। वहीं प्राइवेट स्कूल वाले मालिकों पर उन्होंने तंज कसा। कहा, अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, सिलेबस पढ़ाया है तो उसकी फीस ले सकते हैं, और अगर नहीं तो फीस लेने का भी कोई औचित्य ही नहीं। जो सिलेबस नहीं पढ़ा है उसकी फीस भी नहीं ली जा सकती। जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान के तमाम निजी स्कूल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। मंगलवार को फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान की प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था। वहीं राजस्थान सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए शहीद स्मारक पर निरंतर विरोध प्रदर्शन और आमरण अनशन जारी है। इसमें विभिन्न निजी स्कूल के डायरेक्टर और शिक्षक धरने और आमरण अनशन में शामिल होकर बताया कि प्रदेश के 50,000 निजी स्कूलों में कार्यरत 11 लाख शिक्षकों व कर्मचारियों की पीड़ा को सरकार कब सुनेगी। शहीद स्मारक जहां पर हेमंत शर्मा और उनके साथी पिछले 3 दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। फीस की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और लगातार राज्य सरकार अपने हलफनामे के द्वारा हाई कोर्ट में दे चुकी है, लेकिन फिर भी स्कूल वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसी कारण से वे अपने शिक्षकों की फीस भी, अपनी शिक्षकों की तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते वो पिछले 3-4 दिन से धरने बैठे हुए हैं। आज हमसे बात करने के लिए आई हैं कि उनकी इस बारे में क्या विचार है। देखिए, ये मुद्दा फीस का नहीं है, ये बहुत गुमराह किया जा रहा है जनता को, अभिभावकों को। हम सरकार की दोहरी नीति से परेशान है। हम ये कहते हैं कि वाकई कोरोना काल है, अभिभावकों की भी मार है, क्यों नहीं सरकार आर्थिक सहायता स्कूलों को देती है जिससे अभिभावकों को भी राहत मिले। और मरणासन पर जो स्कूल्स हैं उनके 11 लाख कर्मचारियों की कितनी दुर्दशा हो रही है। आप सर्वे करवाइए, आप पता करवाइए कि शिक्षकों के आज दो वक्त के खाना नहीं है, उनके अन्न नहीं है। वो बाईजी, वो विडो महिला, वो विधवा, वो सिंगल मदर जो कैसे करके स्कूल के पीछे अपना बच्चों का पेट पालती थी, आज उनकी क्या दशा हो रही है। सरकार एक तरफ सरकारी शिक्षकों को घर बैठे वेतन दे रही है, दिवाली का बोनस उनको प्रोत्साहन दे रही है, और हमारे टीचर ऑनलाइन क्लासेस विगत 8 महीनों से ले रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारा चरित्र हनन, हमें धंधा करना स्कूलों को कहा जाता है, हमारे शिक्षकों को गालियां दी जाती है। तो अगर हम धंधा करते हैं मंत्री जी, स्कूलें धंधा है, तो क्या आप धंधा मंत्री है? आप अपनी दोहरी राजनीति चमकाने के लिए ये जो दोहरी नीतियां कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। राजस्थान के इतिहास में इतनी हल्की राजनीति हमने कभी नहीं देखी। दिल्ली की एक्शन कमेटी ने बकायदा कांग्रेस सुप्रीमो को पत्र लिखा है कि आप मामले में मध्यस्थता कीजिए, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को। और राजस्थान में जो शिक्षा का बेहाल कर रखा है, शिक्षकों का जो अपमान चल रहा है, प्राइवेट संचालक, प्राइवेट शिक्षक जो आज रोड पर आ चुके हैं, उनपे उनका निपटारा करिए। यहीं पर हरियाणा और पंजाब, इन्होंने तो एक दिन का बंद रखा है हरियाणा ने तो, और उन्होंने राजस्थान के सीएम को पत्र लिखकर इस बात का संज्ञान लेने के लिए कहा है। कल हम राज्यपाल महोदय से भी मिले, उन्होंने भी यही शब्द कहे कि सरकार को अब तक तो स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए था। ये उन 11 लाख कर्मचारियों के रोजी रोटी का सवाल है साहब। एक शिक्षिका कलम से कुदाल तक आ चुकी है। सरकार राहत दे, राहत पैकेज दे। और वैसे भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा देना, वेदर इट इज ऑफ प्राइवेट और गवर्नमेंट, इट इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ने आज अभिभावकों को और हमारे बीच में खाई पाट दी। अभिभावक हमारे परिवार का हिस्सा है, हमें कभी द्वेष है ही नहीं। आप बताइए कहाँ खर्चा कम हुआ है हमारा? वही यूडी टैक्स, वही बिजली पानी का कॉमर्शियल बिल, वही लोन की किस्तें, वो तमाम खर्चे, केवल डीजल का ही तो बंद हुआ है। वही शिक्षकों का वेतन, और हमें सहायता क्या दी है आपने? कुछ नहीं, सिवाय हमारा चरित्र हनन, हमारे मान की धज्जियां उड़ाने में। अतः मंत्री जी, आप भी तो 1 महीने का वेतन त्याग करो, आप भी तो नजीर पेश करो। सारी शराफत का चोला आपने हमें ही पहना रखा है। क्या मर जाएं? क्या अपने आप को बेच के स्कूलें चलाएं, वेतन दें? आप करो ऐश। पहले जयपुर के होटलों में कर रहे थे सरकार लेके, और फिर जैसलमेर में करे थे, और मरे हम। आज भी दर्द से कह रही हूँ, 13वां संचालक चोमू का हमारा हजारीलाल भाई 35 वर्ष की उम्र में कल रात को आत्महत्या करी। आप सर्वे करवाइए, अरे जाइए उनके घर, पूछिए उनकी बीवी बच्चों से क्या हाल हो रही है। इट इज रिडिकुलस, वी आर नॉट गोइंग टू बेयर इट। सरकार संभल जाए, अन्यथा जयपुर की सड़कों पर और 11 लाख कर्मचारी उतरेंगे, जिसकी कोई भी कमी बेसी होती है सरकार की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। मैम, आगे की रणनीति क्या रहेगी? पूछ होगा जयपुर, पूछ, या तो माने सरकार बात, जायज मांगे। आप बताइए कहाँ गलत है हम, या तो माने सरकार।
अन्यथा लाखों कर्मचारी, मैं, परिवार, बीवी बच्चों के हम सड़कों पर बैठेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम पहले ही चेता रहे हैं ये बात। तो ये थे हमारे साथ हेमलता शर्मा जी, जो शिक्षक फोरम की ओर से इस पूरे धरने का नेतृत्व कर रही हैं और पिछले 3 दिन से लगातार ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रखा है ताकि अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके। न्यूज़ प्लस राजस्थान के लिए मैं नीरज गोस्वामी, शहीद स्मारक, जयपुर। भाई देखो, ऑनलाइन एजुकेशन देना उनका काम, ऑनलाइन एजुकेशन देंगे तो पैसे लेंगे, वो हमने कह रखा है। अब मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने अपना धंधा क्यों बंद किया। कोरोना ने वैसे ही धंधा बंद कर रखा था, उनको ऐसी क्या दिक्कत आई कि उनको अपना धंधा बंद करना पड़ा। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति बिना पाठ्यक्रम को पढ़ाए उस पाठ्यक्रम के नाम से पूरे साल की फीस नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बाकायदा हमने कह रखा है, सरकार ने सर्कुलर जारी कर रखा है कि अगर कोई ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था देता है तो वो अपनी फीस, ऑनलाइन एजुकेशन की फीस बता के, और अभिभावक अगर देता है तो उसके बच्चे को वो फीस पैसे लेकर के ऑनलाइन एजुकेशन दे सकता है। अब वो बंद करें या चालू रखें वो तो उनकी मर्जी की बात है। सरकार की तरफ से उनको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। आप पूछिए उनको कि आपने ये धंधा बंद क्यों किया अपना। वो धंधा बना के रखे थे सर। नहीं, धंधा का मतलब काम जो है, काम बंद क्यों किया उन्होंने, उनको पूछिए आप वो क्या चाहते हैं। अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं तो अभिभावक को बताएं कि ये 1 महीने का इतना पैसा लूंगा, ऑनलाइन एजुकेशन दूंगा, वो लेगा तो उनको दे दिया जाए। अब सरकार ये नहीं कर सकती कि बिना पढ़ाए 12 महीने की फीस के लिए उनको अधिकार दे दे। तो मैं समझता हूँ हाई कोर्ट में वो लोग गए, हम नहीं गए। जब हाई कोर्ट में गए तो हमने जो हाई कोर्ट को बताना था, हमारा परिपत्र, हमारा निर्देश, आदेश बता दिया। अब अगर उनको कोई किसी तरह की कानूनी उसमें दिक्कत लगती है तो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है, वो हाई कोर्ट से करा के लाए, फिर देख